हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आरआरबी में, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या एसएससी ग्रुप डी हो, हम सभी के प्रीवियस पेपर बायोलॉजी में टॉपिक्स वाइज पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ऊतक चैप्टर, हमारा जो टिश्यू है उसके प्रीवियस क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे शरीर की सुरक्षा कवच ऊतक है। हमारे शरीर की सुरक्षा कवच ऊतक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है फ्रेंड। ऑप्शन दिया है पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड दिया है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड क्या दिया है एरियोलर टिश्यू और फोर्थ क्या दिया है फ्रेंड। फोर्थ दिया है मसल्स टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स जो चपटी एवं चौड़ी चौड़ी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें अंतर कोशिकीय जो अवकाश होती है वो अनुपस्थित होती है तथा ये जितने भी जो कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स, एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। तथा यह हमारी भोजन की नलियाँ अर्थात आहार नाल में पाई जाती है। भोजन नली में पाई जाती है, मुंह के स्तर में पाई जाती है, वक्र की नलिकाओं में पाई जाती है, वक्र नली में पाई जाती है। नेफ्रॉन जो होते हैं फ्रेंड्स, नेफ्रॉन्स के बोमेन्स कैप्सूल जो नली होती है ना, बोमेन कैप्सूल नली जो होती है उसमें पाए जाते हैं तथा यह श्वास मार्ग की जो नलियाँ होती है उसमें भी पाए जाते हैं। अंडाणु जो वाहिनी होती है फ्रेंड्स, में भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं फ्रेंड, वह छोटी छोटी एवं चौड़ी चौड़ी एवं चपटी चपटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर की सुरक्षा करना तथा यह हमारे जो बॉडी में जो एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मिस हमारे जो बॉडी का जो बाहरी जो परत होता है उसे एपिडर्मिस बोला जाता है। तो एपिडर्मिस के जो निचले वाली जो परत जो होती है उसे एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है अर्थात उपकला ऊतक बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना तथा यह भोजन की नलियों में पाया जाता है, मुंह के स्तर में पाया जाता है, वक्र की नलियों में पाया जाता है, नेफ्रॉन्स के बोमेन कैप्सूल नलियों में पाया जाता है तथा यह श्वास मार्ग की जो नलियाँ होती है उसमें पाया जाता है तथा यह अंडाणु वाहिनियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फिर? अंडाणु वाहिनियों में। अब सेकेंड जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारी जो बॉडी होती है ना फ्रेंड्स, उसमें जितने भी अंग जो होते हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं अर्थात जोड़ कर रखते हैं। मतलब ऐसे टिश्यू जो बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि हमारे जो बॉडी है उसमें बोन होता है, बोन अर्थात हड्डी होती है, कार्टिलेज होता है अर्थात उपास्थि होता है, कंडरा होता है, लिगामेंट होता है, ब्लड होता है, वसामय टिश्यू होता है, एरियोलर जो टिश्यू होते हैं, ये जितने भी टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, ऊतक होते हैं, उनको कनेक्ट करके रखता है। और यह जो कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसे संयोजी ऊतक बोला जाता है, यह हमारे बॉडी में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली टिश्यू होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एरियोलर टिश्यू। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड? एरियोलर टिश्यू। यह जो एरियोलर जो टिश्यू होता है फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जो त्वचा जो होती है, जैसे कि यह एक त्वचा है, ये वाली जो परत है यह त्वचा वाली परत है। ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे क्या है? ये जो निचला जो परत है यह मांसपेशी होती है, मांसपेशी है।
तो त्वचा और मांसपेशी वाली जो परत होती है, इसके बीच में जो परत पाई जाती है या जो कोशिका पाई जाती है वही एरियोलर ऊतक होता है। क्या होता है फ्रेंड? एरियोलर ऊतक। तो आपको याद रखना है कि जो एरियोलर जो टिश्यू होते हैं या एरियोलर जो ऊतक होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है तथा यहाँ जो कोशिकाएं जो होती है, जो एरियोलर जो टिश्यू होती है फ्रेंड, इसकी जो कोशिका जो होती है उसमें हिस्ट नामक या मिस्ट नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। मिस्ट नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो हिस्टामिन का स्त्रावण करती है। क्या करती है फ्रेंड? हिस्टामिन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती है, जो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की जो एलर्जी होती है उसको ख़त्म करती है। आपको याद रखना है कि जो एरियोलर जो टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उसमें मिस्ट नामक एक कोशिकाएं पाई जाती है जो हिस्टामिन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती है, जो हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो एलर्जी वगैरह होती है या कभी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो गया या किसी भी चीज़ की जो एलर्जी होती है फ्रेंड, उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और यह जो एरियोलर टिश्यू है, फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारी जो रक्त की जो नलिका है, रक्त की जो नली है फ्रेंड, मान के चलिए यह एक रक्त की नली है, तो रक्त की नलियों के आसपास पाई जाती है, रक्त की नलियों के आसपास पाई जाती है तथा हमारा जो न्यूरॉन तंत्र है, हमारा जो संयोजित तंत्र है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है फ्रेंड्स, इनकी जो डेंड्राइट्स जो होती है, डेंड्रान या इनके आजू बाजू की जो शाखाएं होती, तार जैसी संरचनाएं, उनके आसपास भी पाई जाती है। क्या? एरियोलर टिश्यू। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है कि रक्त की नलिका जो होती है, रक्त नलियों के आसपास पाई जाती है तथा जो हमारी जो तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो होता है उनके आसपास पाया जाता है तथा हमारी जो आंतें होती है फ्रेंड, हमारी जो आंतें जो होती है ना, उनके आसपास पाया जाता है, ऐसे राउंड एरियोलर टिश्यू। अब फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड? फोर्थ ऑप्शन दिया है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू क्या होता है फ्रेंड? मसल्स सेल से मिलकर बनी टिश्यू या ऊतक, मसल्स सेल से मिलकर बनी टिश्यू या ऊतक मसल्स ऊतक कहलाती है। जो मसल्स जो ऊतक होते हैं ना फ्रेंड, जिसे पेशी ऊतक भी बोला जाता है या मांसपेशी ऊतक भी बोला जाता है, यहाँ इसमें ना कुछ प्रोटीन पाया जाता है। मांस से मतलब मसल सेल से मिलकर बनी होती है क्या? मसल्स टिश्यू। और यह जो मसल्स सेल जो होते हैं फ्रेंड्स, मसल्स जो सेल होते हैं उसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली प्रोटीन होती है एक्टिन, दूसरी होती है मायोटिन। तो ये एक्टिन एवं मायोटिन जो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जो मसल्स जो होती है ना, उसको फैलाने एवं सिकुड़ने, जैसे कि मैं अपने हाथ को अगर मैं फैलाना चाहूँ तो ऐसे फैला रही हूँ, तो ये जो फैलाने वाली जो कंडीशन जो हो रही है ना फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो शरीर में उपस्थित एक्टिन एवं मायोटिन नामक जो प्रोटीन है उसके कारण होती है। तो आपको याद रखना है कि जो मसल सेल्स जो होता है उसमें एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन होते हैं, जो हमारे जो बॉडी हो जो होती है, मसल्स जो होती है उसको फैलाने एवं सिकुड़ाने का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो मसल्स सेल है
मसल्स टिश्यू है, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। और विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन होने के कारण फ्रेंड्स कुछ जो सेल्स होती है या कुछ जो पेशी टिश्यू या मसल सेल्स होते हैं हमारे वश में होती है और कुछ हमारे वश में नहीं होती। अर्थात कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे मसल्स टिश्यू होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है और कुछ ऐसे मसल्स टिश्यू होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड, जैसे कि हमारा जो हार्ट है या लीवर है, लीवर हमारे इच्छा अनुसार धड़क रहा है क्या? लीवर अपना कार्य अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है ना, हमारी इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है। मतलब जो लीवर है फ्रेंड्स, वहाँ हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, वह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे अनैच्छिक ऊतक बोलते हैं। और जो जैसे कि मेरे जो उंगलियां हैं, मैं उनको सुकड़ा रही हूँ, फैला रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं एक मूवमेंट कर रही हूँ, फैलाना सुकड़ाना, तो मैं अपनी इच्छा अनुसार कर रही हूँ, मेरे को जब तक लगता है मैं तब तक करते रहूँगी, है ना फ्रेंड। तो ऐसा तो मतलब मैं अपनी इच्छा अनुसार कर रही हूँ। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, ऐसे जो मसल सेल्स या ऐसे ऊतक जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, उसे ऐच्छिक ऊतक या ऐच्छिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो ऐच्छिक जो टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जो बोन से जो जुड़े जो सेल होते हैं, मतलब बोन से जुड़े जो सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाई जाती हैं। बोन से जुड़े हुए सेल या कोशिका, जैसे कि मेरी जो उंगलियां हैं जो मतलब फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो क्यों सिकुड़ रही है, फैल रही है फ्रेंड? क्योंकि यह बोन से कनेक्ट हुई है, बोन से कनेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि ऐच्छिक जो मसल टिश्यू है, वहाँ हर वो भाग जिसमें बोन जो है सेल्स से या मांसपेशी से कनेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अनैच्छिक का तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे टिश्यू या ऐसे मसल्स टिश्यू जो हमारे अनुसार कार्य नहीं करती, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, जैसे लीवर हो गया, वक्र हो गया, ये अपनी इच्छा अनुसार, मतलब यह जो है जीवन पर्यंत, मतलब मृत्यु तक ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था क्या है कि हमारे शरीर की सुरक्षा का वक्त ऊतक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू, जो पहले ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी जो बॉडी है, हमारी शरीर है, उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पंचमाभी या सीलिया ऊतक का उदाहरण है। पंचमाभी या सीलिया ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है कि श्वास मार्ग एवं अंडाणु वाहिनी, और सेकंड क्या दिया हुआ है? रक्त वाहिनी, थर्ड क्या दिया हुआ है? नेफ्रॉन्स की बोमन्स कैप्सूल की नलिया, या फोर्थ दिया है त्वचा। फोर्थ क्या दिया हुआ है? त्वचा। तो पंचमाभी या सीलिया ऊतक किसे कहते हैं फ्रेंड? पंचमाभी या सीलिया ऊतक, जो पंचमाभी और सीलिया जो ऊतक होते हैं फ्रेंड, जैसे कि हमारा जो जंतु ऊतक होता है, जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या है फ्रेंड्स? पहला है उपकला। दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक।
मिनट फ्रेंड, मैं पानी पी लेती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो जंतु ऊतक जो होते हैं फ्रेंड्स, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो जो उपकला जो ऊतक होता है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि यह जो उपकला ऊतक होता है, हमारे जो शरीर के जो बाहरी परत होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस का जो निचला जो सतह होता है फ्रेंड्स, वह जो सतह है वह उपकला ऊतक होता है। तो उपकला ऊतक क्या, मैंने आपको बताया था कि यहाँ चौड़ी चौड़ी एवं चपटी चपटी होती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा करना। तो जो उपकला ऊतक है यहाँ 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड? 6 प्रकार की होती है। पहला है सल्की ऊतक, दूसरा है स्तरित सल्की, और थर्ड है शिलीय ऊतक, फोर्थ है स्तंभाकार ऊतक, फिफ्थ है घनाकार ऊतक और सिक्स्थ है फ्रेंड ग्रंथि घनाकार। ग्रंथि घनाकार ऊतक। तो जो सल्की जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, यहाँ भी चपटी चपटी एवं चौड़ी चौड़ी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है तथा इसका भी मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा करना। यहाँ हमारी भोजन की जो नलियाँ होती है, भोजन नली में पाया जाता है तथा मुंह के अस्तर में पाया जाता है। मुंह के अस्तर में, रक्त नलिका में, नलिका में पाया जाता है। और स्तरित सल्की जो ऊतक होता है फ्रेंड, जब सल्की ऊतक 3 सतह परत बनाती है, सल्की ऊतक 3 सतह परत बनाती है तो उसे स्तरित सल्की कहते हैं। एग्जाम्पल की हमारी जो त्वचा है फ्रेंड, वह 3 परतों से मिलकर बनी, हमारी जो त्वचा है वह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। और सीलिया जो ऊतक है, थर्ड जो प्रकार है, सीलिया जो ऊतक है, उपकला ऊतक के बारे में आपको बता रही थी। तो इसका प्रकार मैंने आपको बताया 6 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया कि यह 6 प्रकार का होता है। पहला है सल्की ऊतक, दूसरा है स्तरित सल्की, और थर्ड है फ्रेंड सीलिया या पंचमाभी ऊतक, फोर्थ है स्तंभाकार, और फिफ्थ है घनाकार ऊतक, और सिक्स्थ है फ्रेंड ग्रंथि
घनाकार ऊतक। तो जो सल्की ऊतक होती है ना फ्रेंड, यहाँ इसका भी मुख्य कार्य, जितने भी ये उपकला ऊतक होते हैं, जितने भी उपकला ऊतक के जो भाग हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है फ्रेंड सुरक्षा करना। क्या होता है? सुरक्षा करना। तो जो सल्की जो उपकला ऊतक है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ भोजन की नली, जिसे आहार नाल भी बोला जाता है, भोजन की नली हो गई, रक्त की जो नली होती है, रक्त वाहिनी, रक्त जो नलिका होती है, नलिका में पाया जाता है, तथा यहाँ जो नेफ्रॉन होते हैं ना, नेफ्रॉन के बोमेंस जो नली होता है, बोमेंस नली में पाया जाता है, नेफ्रॉन्स की बोमेंस नली में। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, जो उपकला जो ऊतक होते हैं उसका जो पहला प्रकार होता है, जो सल्की ऊतक होता है, उसका कार्य भी होता है सुरक्षा करना, तथा यह भोजन की नलियों में पाया जाता है, रक्त नलिका में पाया जाता है, नेफ्रॉन की नलिका में पाया जाता है, और मुंह के स्तर पर पाया जाता है। किस में पाया जाता है फ्रेंड? मुंह के स्तर पर, मतलब मुंह के अंदर की परत पर। ठीक है फ्रेंड्स। जो स्तरित जो सल्की होता है, स्तरित जो सल्की है फ्रेंड्स, जब सल्की ऊतक 3 परत बनाती है, क्या बनाती है? 3 परत, तो उसे स्तरित सल्की कहते हैं। यह कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? हमारी त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारी त्वचा में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दिया है सीलिया ऊतक। सीलिया ऊतक क्या होता है? जैसे कि यह एक उपकला ऊतक है, तो जब उपकला ऊतक या सल्की ऊतक की सतह में से धागेदार संरचना या तार जैसी संरचना पाई जाती है या बाल जैसी संरचना पाई जाती है, तो उसे सीलिया ऊतक बोला जाता है, उसे सीलिया ऊतक बोला जाता है। और यह जो सीलिया ऊतक है फ्रेंड्स, यह हमारे श्वास मार्ग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? श्वास मार्ग। श्वास मार्ग की जो नली उसके अंदर परत में पाया जाता है, तथा अंडाणु वाहिनी में पाया जाता है। कहाँ? अंडाणु वाहिनी। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो स्तंभाकार जो ऊतक होता है, स्तंभाकार ऊतक, जब सल्की ऊतक की संरचना स्तंभ आकार में हो जाती है, जब सल्की ऊतक की संरचना या ऐसे ऊतक जिनकी संरचना स्तंभाकार या सिलेंडर जैसे हो जाती है, उसे स्तंभाकार ऊतक कहा जाता है, उसे स्तंभाकार ऊतक कहा जाता है। और यह जो घनाकार जो ऊतक होता है फ्रेंड, जब ऊतक की संरचना घन के आकार पर हो जाती है, जब ऊतक की संरचना घन के आकार पर हो जाती है, तो उसे घनाकार ऊतक बोला जाता है। यह वक्र की नलिकाओं में पाई जाती है, वक्र नली में पाई जाती है, नली में पाई जाती है। और यह जो ग्रंथि घनाकार, जो घनाकार जो ऊतक होता है ना फ्रेंड, अगर उसका एक भाग ऐसे सिकुड़ जाता है, उसका एक भाग सिकुड़ जाता है, तो उसे ग्रंथि घनाकार ऊतक बोला जाता है। और यह ग्रंथि घनाकार ऊतक भी कहाँ पाया जाता है? वक्र की नलियों। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? स्त्रावण करना। जो घनाकार जो होता है उसका यांत्रिक सहारा देना। ठीक है फ्रेंड। और स्तंभाकार जो होता है यह हमारे पेट में पाया जाता है। किसमें? पेट एवं आंतों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्त्रावण करना एवं अवशोषण करना, अवशोषण करना एवं स्त्रावण करना। ठीक है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है कि जो उपकला जो ऊतक होते हैं वह 6 प्रकार की होती है। सल्की ऊतक जिसका भी मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना, यह भोजन की नलियों में पाया जाता है, रक्त नलिका में पाया जाता है, नेफ्रॉन्स की बोमेंस कैप्सूल जो होती है उसकी नली में पाया जाता है, तथा मुंह के स्तर पर पाया जाता है। स्तरित सल्की, जब सल्की जो ऊतक होता है फ्रेंड्स वह 3 सतह परत बनाती है, तो उसे स्तरित सल्की बोला जाता है, या हमारी त्वचा में पाया जाता है। इसका भी मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर की सुरक्षा करना। सीलिया ऊतक, जब
सल्की ऊतक या उपकला ऊतक की जो सतह होती है, ऊपरी सतह में धागेदार या बाल जैसी संरचना पाई जाती है, तो ऐसे ऊतक को सीलिया ऊतक या पंचमावी ऊतक कहते हैं। यह हमारे श्वास मार्ग की जो नलियाँ होती है उसमें पाई जाती है एवं अंडाणु वाहिनी में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। और स्तंभाकार जो ऊतक होती है, इसकी जो संरचना होती है स्तंभ के आकार पर होती है। जो हमारे पेट जो होते हैं, पेट के आंतरिक परत में पाई जाती है तथा आंतों में भी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषण करना। जैसे कि जो छोटी आंत होती है वो भोजन का अवशोषण करता है, बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? अवशोषण करना है, स्त्रावण करना। फिर आता है पांचवा, घनाकार उपकला ऊतक। तो ऐसे ऊतक जिनकी संरचना घन के आकार पर दिखाई देती है या हमारे वक्र की नलिका में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है यांत्रिक सहारा देना। और जो ग्रंथि जो घनाकार है, छठवां वाला, जब जो घनाकार जो उपकला ऊतक जो होते हैं उनकी एक जो सतह से सिकुड़ जाती है, एक सतह सिकुड़ जाती है, तो उसे ग्रंथि घनाकार ऊतक कहते हैं। यह भी हमारे वक्र की नलिका में पाया जाता है। इसका भी मुख्य कार्य क्या होता है? स्त्रावण करना और अवशोषण करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो रक्तवाहिनी, मैंने आपको बता दिया कि रक्तवाहिनी जो हो गया आपका सल्की उपकला ऊतक का उदाहरण हो गया। सेकंड जो दिया हुआ है बॉमन्स कैप्सूल, ये भी हमारा सल्की उपकला ऊतक का उदाहरण हो गया। त्वचा जो हो गया ये हमारी स्तरित सल्की का उदाहरण हो गया। तो पहला वाला बचा फ्रेंड्स कि श्वास मार्ग एवं अंडाणु वाहिनी। मैंने आपको बताया भी है कि जो पंचमावी जो होते हैं वहाँ श्वास मार्ग की नलियाँ एवं अंडाणु वाहिनी में पाए जाते हैं। तो आप अपना जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? उसका आंसर हो जाएगा श्वास मार्ग एवं अंडाणु वाहिनी। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा कितने परतों से मिलकर बनी होती है? मानव शरीर की त्वचा कितने परतों से मिलकर बनी होती है? 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मानव जो शरीर होती है उसकी त्वचा 3 परत से मिलकर बनी होती है, 3 परत से मिलकर बनी हुई होती है। और यहाँ जो किसका उदाहरण है? तो यह जो हमारा उपकला जो ऊतक होता है उसके जो प्रकार है स्तरित जो ऊतक है उसका उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। यह त्वचा हमारी त्वचा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खालिस्तान ऊतक मुंह के स्तर पर पाया जाता है। तो मैंने आपको जब भी बताया था फ्रेंड्स कि जो हमारा जो उपकला ऊतक है उसके 6 प्रकार होते हैं। तो पहला जो सल्की जो ऊतक होता है मैंने आपको बताया था कि वह भोजन की नलिया अर्थात आहार नाल में पाया जाता है। जो नेफ्रॉन्स की जो बॉमन्स कैप्सूल नली होती है उसमें पाया जाता है तथा रक्त जो नलिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। तो आंसर क्या क्या दिया है फ्रेंड्स? घनाकार ऊतक, सल्की ऊतक, पंचमावी ऊतक, पेशी ऊतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्की ऊतक। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सेकंड नंबर आंसर सल्की ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन से पेशी ऊतक में पेशी कोशिका में उपस्थित खालिस्तान प्रोटीन जो मांसपेशी को फैलाने एवं सिकुड़ने का कार्य करती है। पेशी ऊतक में पेशी जो कोशिकाएं होती है उसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है जो हमारी जो पेशी जो सेल होती है या पेशी ऊतक होती है उनको फैलाने एवं सिकुड़ने के लिए कार्यरत होती है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड? पहला दिया है एक्टिन एवं मायोसिन, सेकेंड दिया है मेसोडर्म
और थर्ड दिया है फाइब्रिनोजन और फोर्थ दिया है हेमेटिन। फोर्थ क्या दिया है? हेमेटिन। तो एक्टिन एवं जो मायोसिन जो होता है फ्रेंड, एक्टिन एवं मायोसिन ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मसल्स सेल्स अर्थात पेशी ऊतक में पाए जाते हैं, ऊतक में पाए जाते हैं तथा हमारे जो पेशी ऊतक में जो मसल सेल्स होती है उसको फैलने एवं सिकुड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? सिकुड़ने का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? एक्टिन एवं मायोसिन। और जो मेसोडर्म जो दिया है ना फ्रेंड, सेकेंड वाला जो ऑप्शन, हमारे जो जनन स्तर जो होते हैं, भ्रूण जनन के 3 स्तर होते हैं, भ्रूण जनन के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है एंडोडर्म, पहला क्या होता है फ्रेंड्स? एंडोडर्म। और सेकेंड क्या होता है? मेसोडर्म, मेसोडर्म। सेकेंड क्या होता है? मेसोडर्म। सेकेंड क्या होता है? मेसोडर्म। और थर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? एक्टोडर्म। डर्म। तो जो मेसोडर्म होता है ना फ्रेंड्स, ये तीनों जो है हमारे भ्रूण जो जनन होते हैं उनके स्तर होते हैं। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म से ना आपको याद रखना है कि जो उपकला ऊतक जो होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मेसोडर्म से पेशी ऊतक एवं जो संयोजी टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ये जो ऊतक होता है उनका निर्माण होता है। और ये जो मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म है, हमारे भ्रूण जनन जो स्तर है उसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि उपकला जो टिश्यू होता है उसका निर्माण एंडोडर्म एवं एक्टोडर्म से होता है तथा पेशी जो ऊतक है एवं संयोजी जो ऊतक है उसका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड जो ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, यह जो होता है ना फ्रेंड्स, यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का। ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, बोन से जोड़ने वाला ऊतक ये टिश्यू है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लिगामेंट। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लिगामेंट। सेकंड दिया है कंडरा और थर्ड दिया है कार्टिलेज और फोर्थ क्या दिया है फ्रेंड्स? रक्त। तो मैंने आपको बताया था कि जो जंतु जो ऊतक होते हैं उसको हमने 4 भागों में बांटा। पहला उपकला, दूसरा हो गया पेशी और थर्ड हो गया संयोजी ऊतक और फोर्थ हो गया तंत्रिका ऊतक। तो ये जो जितने भी जो ऑप्शन दिए हैं ना फ्रेंड, इस क्वेश्चन के चारों जो ऑप्शन दिए हैं, यह संयोजी जो ऊतक होते हैं उनके प्रकार है। क्या है? संयोजी ऊतक के प्रकार। तो जो संयोजी जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, यहाँ हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ऊतक होती है, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ऊतक होती है। जो हमारे जो ऊतक वगैरह होते हैं ना फ्रेंड्स, या अंगों को कनेक्ट करके रखती है तथा उन्हें मजबूती प्रदान करती है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है भ्रूण जो जनन अंग होते हैं उससे मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? मेसोडर्म से।
और यह जो संयोजी ऊतक होते हैं ना फ्रेंड, यह 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तरल संयोजी, दूसरा होता है कंकाल संयोजी, और थर्ड होता है वशी ऊतक, और फोर्थ होता है फ्रेंड्स एरियोलर टिश्यू। क्या होता है? एरियोलर टिश्यू। जो तरल संयोजी जो ऊतक होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें तरल अवस्था वाले ऊतक पाए जाते हैं, जैसे ब्लड। क्या हो गया? जैसे ब्लड। और कंकाल संयोजी ऊतक में हमारे जो कंकाल से जैसे बोन हो गए, बोन मतलब हड्डियां हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया और कंडरा हो गया। क्या हो गया फ्रेंड? और कंडरा हो गया ना। और वसी में वशी एरियोलर ऐसे टिश्यू होते हैं जो त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि बोन को बोन से कनेक्ट करने, तो बोन को बोन से कनेक्ट, जैसे कि यह एक बोन है, यह एक बोन है, तो फ्रेंड्स बोन को बोन से कनेक्ट करना यह लिगामेंट करता है। बोन को बोन से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। और बोन को मसल्स से, जैसे कि हम मांस है, मांसपेशी, और बोन को मांसपेशी से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? कंडरा। ठीक है फ्रेंड, क्या करता है? कंडरा। और जो कार्टिलेज जो होता है, यह एक मुलायम एवं सॉफ्ट एवं लचीली त्वचा होती है जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती तथा इसमें नसें भी नहीं पाई जाती, इसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती और ना ही इनमें हड्डियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो रक्त है, रक्त तो मैंने आपको बताया यह तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है फ्रेंड। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करने का कार्य लिगामेंट करता है। क्या करता है? लिगामेंट। और मांसपेशी को बोन से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? कंडरा। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्स पाया जाता है। सिनेप्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया है? तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक या उपकला ऊतक। तो सिनेप्स जो होता है ना फ्रेंड, सिनेप्स तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच बनता है। त्वचा के नीचे एवं आंतरिक जो अंग होते हैं, त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच बनता है। तो फ्रेंड्स त्वचा एवं आंतरिक अंगों के बीच वसा बनता है। वसा का जमाव होता है। क्या होता है? वसा। तो आपको याद रखना है त्वचा एवं
आंतरिक जो अंग होते हैं उनके बीच वसा जो ऊतक होता है वह उपस्थित होता है। जैसे कि त्वचा, यह एक त्वचा है, और आंतरिक अंग बोले तो लीवर, आंतरिक अंग जो है लीवर। तो लीवर जो होगा फ्रेंड्स, लीवर में क्या होगा, वसा का जमा होगा। क्या होगा, फैट का जमा। जैसे कि आपने देखे होंगे ऊँट की जो कुबड़ जो निकली हुई होती है वह मांस नहीं होती फ्रेंड, उसमें क्या होता है, वसा होता है जो उसको धक्के या चोट लगने से बचाता है, धक्के या चोट लगने से बचाता है। और यह जो वसा ऊतक होता है फ्रेंड, यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। और जिसके शरीर में जितनी अधिक मात्रा में वसा होगी उस व्यक्ति को ठंड कम लगेगी। अर्थात मतलब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक वसा होता है, इसलिए महिलाओं को ठंड कम लगती है। ठीक है फ्रेंड। और आपको याद रखना है कि वसा का संचय कहाँ होता है, वसा का जो संचय होता है वसीय ऊतक के लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। और वसा जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, वहाँ आंतरिक अंग जो होते हैं त्वचा के बीच में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब त्वचा के नीचे और आंतरिक जो अंग होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। एग्जाम्पल की लीवर। ठीक है फ्रेंड्स। और ऑरियोलर तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो त्वचा जो होती है, यह जो त्वचा है और यह जो मांसपेशी है, त्वचा एवं मांसपेशी के बीच पाए जाने वाला ऊतक को एरियोलर ऊतक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एरियोलर ऊतक। और त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाने वाला जो ऊतक होता है वसा ऊतक, और त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाए जाने वाला जो ऊतक होता है एरियोलर ऊतक, यह तंत्रिका जो तंत्र होते हैं उनके आसपास में पाया जाता है तथा रक्त की जो नलिकाएं होती है उनके आसपास में भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो वसा जो ऊतक होता है यह लीवर पे पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और कंकाल संयोजी ऊतक, तो यह मतलब कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंतर्गत बोन आ जाता है, कार्टिलेज आता है, लिगामेंट, कंडरा आ जाता है। और तरल संयोजी ऊतक तो एक ब्लड है। ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि त्वचा के नीचे आंतरिक जो अंग होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्या पाया जाता है, वसमय ऊतक। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स कि कौन सी पेशी अनैच्छिक पेशी के रूप में जाना जाता है, कौन सी पेशी ऊतक अनैच्छिक पेशी ऊतक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या क्या दिए, ऑप्शन दिए हैं कि हृदयिक पेशी, चिकनी पेशी, कंकाल पेशी और स्तरित ऊतक। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन क्या दिया, हृदयिक पेशी। तो जो हृदयिक जो पेशी होता है यह एक ऐसी पेशी होती है जो कभी नहीं थकती, यह एक ऐसी पेशी होती है जो कभी नहीं थकती, जो मांस से मिलकर बनी हुई होती है, जो मांस से मिलकर बनी हुई होती है। अर्थात यह मृत्यु के बाद ही थकती है, मतलब मृत्यु के बाद ही वह नष्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हृदयिक पेशी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, है ना। चिकनी पेशी एक ऐसी पेशी होती है फ्रेंड्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो हमारी जो इच्छाएं होती है उसके अनुसार कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स। और कंकाली पेशी तो हमारा जो कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं उनका प्रकार है, जिसके अंतर्गत बोन आ जाता है, कार्टिलेज आता है, टेंडन आ जाता है और लिगामेंट। ठीक है फ्रेंड्स। और स्तरित ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जब जो 3 परतों से मिलकर बनी होती है, उदाहरण के लिए हमारी जो त्वचा। ठीक है फ्रेंड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हृदयिक पेशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हृदयिक पेशी। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियां मिलकर बनी हुई होती है, हड्डियां मिलकर बनी हुई होती है। तो जो हड्डियां जो होती है ना फ्रेंड्स, वहाँ कैल्शियम एवं जो फास्फेट जो होता है ना से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम एवं फास्फेट से मिलकर बनी होती है। और यह जो बनाने वाली जो क्रिया है, प्रक्रिया, जिसे ऑस्टियोसाइटस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्टियोसाइटस कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम आयरन, कैल्शियम जिंक और जिंक फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा, जो बोन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बोन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट आगे करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड्स।